सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। और मैं हूं आपके साथ विनय भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल की, जहां पे हमने कल छोड़ा था। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे हम सीएसएस में फाइलों को लिंक करते हैं। कैसे तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं स्टाइल करने के लिए। एक हम जहाँ पे हमारे एलिमेंट है वहीं पे हम कोड कर सकते हैं। दूसरा हम इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा हम एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चलते हैं अपने नए कोड फाइल की तरफ, बनाते हैं एक नया फोल्डर। इसका मैं नाम दूंगा सीएसएस सेशन। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पे लोड हो रही है। HTML का इस्तेमाल करेंगे। HTML पहले एक छोटा सा बना लेंगे, इसका बॉर्डर प्लेट बना लेंगे। स्लैश बॉडी। ठीक है। और साथ में साथ इस फाइल को, जो हमारी CSS की फाइल है, उसको यहाँ पे लिंक भी कर लेंगे। कैसे करते हैं लिंक? लिंक एलिमेंट की हेल्प से लिंक करते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। रिलेशन स्टाइल शीट हर्फ में स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है। अब चलते हैं अपनी दूसरी फाइल की तरफ, सी एस एस की। उसको भी ओपन करते हैं VS कोड से। तो ओपन विथ VS कोड से काट देंगे। यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्टर लेते हैं बॉडी कर्ली ब्रेसेस। और इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं लाइट ब्लू। ठीक है। अब चेक करते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करेंगे। ये हमारा पेज है। और सी एस एस इसमें लोड नहीं हुई। सेव करेंगे। टी वाई स्टाइल शीट हर, स्टाइल नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस है। ठीक है। रिफ्रेश हो गया। तुमने फाइल का नाम गलत दे दिया था, इसलिए वो स्टाइल्स हो गया था, जबकि वो स्टाइल डॉट सी एस एस है। और हमारी स्टाइल शीट जो है वो लोड हो रही है। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टाइल टैग देखने हैं। हमने अभी तक ये देख लिया है कि हमने अभी तक 2-3 स्टाइल टैग देख भी लिए थे, जैसे कि मार्जिन देख लिया, पैडिंग देख लिया, फॉन्ट के साथ खेल लिया हमने। ठीक है ना, हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं ओवरव्यू में। पर हम डिटेल में देखने वाले हैं, एक एक चीज एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टैग जोड़ने से, ताकि हम उन पर काम कर सकें। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ टैग जोड़ लिए हैं। और अब हमारा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक लिंक भी जोड़ दिया मैंने, सैंपल लिंक। इसमें आप उसका डोमेन ठीक कर देते हैं, learningcreation.com पे इसको जोड़ देते हैं। अब चेक करते हैं ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये काम कर रहा है। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और हम 4.2 पे थे। स्टाइलिंग योर वेब पेज, इंट्रोडक्शन टू CSS। इंट्रोडक्शन हम देख ही चुके हैं CSS का। ठीक है। CSS की फाइल में अगर हमें कुछ भी कमेंट करना होता है, तो वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 फॉरवर्ड स्लैश लेंगे। उसके अंदर 2 स्टैरिक लेंगे। और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट गिना जाएगा। ठीक है। तो ये है कमेंट करने का तरीका CSS में। HTML में कैसे कमेंट करते थे हम? HTML में अगर हमें कमेंट करना होता था, तो हम लेते थे एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, दिस इज अ कमेंट, देन हाइफन हाइफन भी बोल सकते हो आप, और एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये है सीएसएस एचटीएमएल में कमेंट करने का तरीका, और ये है हमारा सीएसएस में कमेंट करने का तरीका। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉन्ट फैमिली। देखो फॉन्ट के साथ खेलने के लिए इतने इतने सारे टैग्स हैं। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट फीचर स्टाइल सेटिंग। ये सब आपके काम के नहीं है, इतना तो यूज भी नहीं करते। ठीक है, टॉप 5 जो है इसमें बस वही यूज में आते हैं। जैसे कि फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ। हम ऐसे भी ले सकते हैं, लार्जर, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, एक्स एक्स लार्ज, एक्स एक्स स्मॉल भी ले सकते हैं। या फिर आप चाहो तो आप पिक्सल में भी दे सकते हो उसकी वैल्यू। जैसे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 60 पिक्सल अभी के लिए। फॉन्ट फैमिली, आज हम बस फॉन्ट के साथ ही खेलेंगे। फॉन्ट फैमिली मैं ले लेता हूँ, बहुत सारी तरह की होती हैं। मैं ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स एंड सेरिफ। अच्छा, हमने 3 वैल्यू क्यों ली है? 3 वैल्यू हमने इसलिए ली है ताकि अगर बिकॉज़ ऑफ ब्राउज़र टाइम्स न्यू रोमन रेंडर ना हो पाए, तो टाइम्स रेंडर हो जाए। अगर टाइम्स भी रेंडर ना हो पाए, तो कम से कम सेरिफ रेंडर हो जाए। ठीक है? इसलिए हमने 3 वैल्यू ली है। अब मैं लेता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट मैं ले सकता हूँ बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। पहले नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है। आइए बोल्डर चेक करते हैं। आइए इतना चेक करते हैं, कैसा दिख रहा है। ये हमारा वेब पेज, और जो क्योंकि हमने बॉडी पे हम टैग दे रहे हैं, तो फुल बॉडी पे, पूरी की पूरी बॉडी पे जो कुछ भी है, उन सब पे इसका असर दिख रहा है। ठीक है? तो टेक्स्ट बड़ा हो गया, बोल्डर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी बॉडी पे काम ना करे, तो मैं इन तीनों को यहाँ से हटाऊँगा, और इस कमेंट के नीचे मैं लूँगा H1 टैग, कर्ली ब्रेसेस अगेन, यहाँ पेस्ट कर दूँगा फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़। अब चेक करते हैं, तो बस हेडिंग पे वो असर दिखेगा। हेडिंग हो गया 60 पिक्सल, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है? अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, थोड़ा स्टाइल करते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ, कर्ली ब्रेसेस, इसका मैं लेता हूँ फॉन्ट साइज, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, एक्स लार्ज कर लेते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखा, ये थोड़ा बड़ा हो गया पहले के मुकाबले। तो आप चाहो तो एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल ऐसे वैल्यू भी ले सकते हो, या फिर आप पिक्सल में भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैं पिक्सल में वैल्यू लेता हूँ 40 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली में ले लेता हूँ इसकी एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ। ठीक है? कलर मैं इसका ले लेता हूँ ब्राउन। अच्छा, हमने इसका कलर नहीं लिया, तो हेडिंग का भी हम कलर लेंगे, ग्रीन ले लेते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी ग्रीन कलर की, और हमारा टेक्स्ट साइज फॉन्ट 40 हो गया, और ये ब्राउन कलर का हो गया। सारे के सारे पैराग्राफ ब्राउन कलर के हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पैराग्राफ 40 पिक्सल के ना हो जाएं, बस पहला वाला पैराग्राफ ही हो जाए। तो मैंने बताया था ना, इसके लिए हम आईडी यूज कर सकते हैं। तो आईडी में मैं लेता हूँ पैराग्राफ। अब हम यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्टर चेंज कर लेंगे, सिलेक्टर पैराग्राफ लेंगे। कैसे लेते हैं सिलेक्टर, आईडी कैसे लेते हैं, एज सिलेक्टर हैशटैग लगा करके। ठीक है? पैराग्राफ, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। आइए, अब बस पैराग्राफ नंबर 1 ही चेंज हो जाएगा। सिर्फ पैराग्राफ नंबर 1 जो था हमारा, उसी में स्टाइल हुआ, बाकी सब पैराग्राफों में नहीं हुआ। ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, इस वाले पैराग्राफ में लेता हूँ क्लास, इसमें देते हैं हम पैरा 1, और यही क्लास में ले लेता हूँ इस वाले पैराग्राफ के लिए भी, पैरा 1। अब हम जो भी कोडिंग करेंगे उसमें, अब यहाँ पे क्लास लेने के लिए क्या होता है, डॉट पैरा 1 कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे वो दोनों ही क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे कि फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 90 पिक्सल। बस दिखाने के लिए है, असली वेबसाइटों में हम 90 पिक्सल नहीं लेते, या ले भी सकते हैं, डिपेंड अपॉन हमारी जैसे नीड होती है। फॉन्ट फैमिली, कोरियर न्यू, कलर में ले लेता हूँ येलो। अब चेक करते हैं। तो देखा, हेयर इज अ लिंक टू एचटीएमएल एग्जांपल वेबसाइट लॉरम इप्सम डॉलर। कलर थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। 90 पिक्सल को बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 60 पिक्सल कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं हम रेड। थोड़ा सही लग रहा है, 60 पिक्सल अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हेयर इज अ लिंक टू एग्जांपल वेबसाइट लॉरम इप्सम डॉलर सिट एमेट कंसिट योर। ये लॉरम इप्सम है, ये बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है, अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो लॉरम इप्सम। ये एक तरह का डमी टेक्स्ट है। ये रहा, ये डमी टेक्स्ट होता है। ये हम यूज करते हैं वेबसाइटों में डाटा लेने के लिए, जो हमें डाटा लेना होता है तुम यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली ये डमी टेक्स्ट है। ठीक है, हम लिखने से बच जाते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम आईडी और क्लासेस की हेल्प से कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे स्टाइलिंग करते हैं। आईडी लेनी हो तो हैशटैग के बाद आईडी का नाम, क्लास लेना हो तो डॉट लगा के क्लास का नाम। इसे हम पीरियड ही बोलते हैं, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। दोनों में सीएसएस दोनों में क्लास लगी हुई थी, पैरा वन, तो दोनों में काम कर गई हमारी सीएसएस। जबकि आईडी यूनिक होती है, तो आईडी इस पे लगी हुई थी, तो इसकी कोडिंग इसी पे चली, सीएसएस वाली। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तीन चीजें देख ली हैं, कैसे फॉन्ट साइज चेंज करा जाता है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, कलर और बैकग्राउंड कलर। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ येलो, तो H1 में बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, येलो। आओ चेक करते हैं, हुआ, देखा। अब चलते हैं एंकर टैग की तरफ। हमने एंकर टैग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एंकर टैग हमारे पास एक ही है। तो हम ए टैग लेंगे, सिलेक्टर लेंगे, वो टैग है तो सिलेक्टर है अपने आप में, और उसको देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो अंडरलाइन जो अभी आ रहा था वो हट जाएगा। कलर देंगे इसको ब्लैक, और साथ ही ए कॉलन ओवर। ये लिखने से क्या होता है, जब उस पर माउस जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज पे। ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो एग्जांपल वेबसाइट, और इस पे माउस जा रहा है तो वो ऑरेंज कलर का हो जा रहा है, माउस हट रहा है तो ब्लैक कलर का, माउस जा रहा है तो ऑरेंज कलर का, माउस हट रहा है तो ब्लैक कलर का। वो जो अंडरलाइन थी वो हट गई। अब मैं चाहता हूँ वो अंडरलाइन वापस आ जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन दोबारा से अंडरलाइन। ठीक है, सीएसएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो अभी अंडरलाइन नहीं आ रही, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो अंडरलाइन आ रही है, और वो कलर क्या हो जा रहा है, ऑरेंज। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना देख लिया, कैसे हम किसी भी वेबसाइट में कोडिंग करते हैं सीएसएस की, कैसे उसकी बॉडी का कलर चेंज करते हैं। अच्छा, एक बात और, अभी तक हमने इसकी मार्जिन हमने कल सीखा था। तो मार्जिन जब हम देते हैं, तो अगर हम मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट या मार्जिन बॉटम नहीं लिख रहे, तो वो मार्जिन चारों में अप्लाई हो जाएगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन 30 पिक्सल का, और पैडिंग में दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल की। तो ये बॉडी पे दे रहा हूँ, तो ये पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये पूरी बॉडी पे, इन सभी टैग पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, हुआ अप्लाई। अब हम एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। ये H1 है, अभी इसका मार्जिन कितना चल रहा है, 30 पिक्सल, जो मैंने बॉडी में दे रखा है। दिख रहा है ना आपको। इसको मैं काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अभी देखना, अभी आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, वेलकम से पहले आपको स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन हमने दे रखा है 30 पिक्सल का। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन और देता हूँ, 20 पिक्सल का।
अब बस H1 पे फ़र्क दिखेगा आपको। दिखा? अब मैं इसको पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये वेलकम और जो येलो लाइन का बॉर्डर है, इसके बीच देखना, दिखा फ़र्क? पैडिंग हमेशा स्पेस बिट इनसाइड द एलिमेंट होता है। आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो यहाँ पे देखो, पैराग्राफ में देखना। मार्जिन 30 पिक्सल, पैडिंग, पहले मार्जिन देखो। दिस इज़ अ सैंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी मार्जिन बढ़ जाएगी। इसका ये कॉलन यहाँ से हट गया था, ठीक है? इसका मार्जिन सेट हो गया, स्पेसिंग बढ़ गई। अब पैडिंग दूंगा अगर मैं इसको, पैडिंग से पहले मैं इसको देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? बॉर्डर आ गया और बॉर्डर के साथ ही दिस जो है वो चिपका हुआ है, मतलब बिल्कुल ही स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पैडिंग का असर। 20 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं इसको। अब देखना ये बॉर्डर से कितना स्पेसिंग जुड़ जाएगा। जुड़ा, स्पेसिंग जुड़ा। अब स्पेसिंग है बॉर्डर और इसमें, तो ये था मार्जिन और पैडिंग का फर्क। मार्जिन आउटसाइड द एलिमेंट, पैडिंग इनसाइड द एलिमेंट, स्पेस की बात हो रही है, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने अभी तक देख लिया है कैसे हम स्टाइल करते हैं अपनी वेब पेज को, कैसे हम सीएसएस सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर देख लिया, फॉन्ट फैमिली देख ली, हमने आईडी और क्लासेस में कैसे कोड लगा जाता है वो देख लिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये हम देख चुके थे कल, ये हम दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं H1 की प्रॉपर्टी दूं, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है टाइपोग्राफी के लिए। अगर मैं यहाँ पे H1 को प्रॉपर्टी देता हूँ टेक्स्ट अलाइन और सेंटर देता हूँ, जो टेक्स्ट होगा वेबसाइट का वो सेंटर में आ जाएगा। हो गया। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखो, वेलकम टू माय वेब पेज। अब इसको मैं सेंटर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ना हो, लेफ्ट में हो। अब देखना ये लेफ्ट में आ गया। मैं चाहता हूँ ये अलाइनमेंट लेफ्ट में ना हो, टेक्स्ट की राइट में हो, तो अब ये राइट में चले गया। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमें कैसा रखना है, ये उस पर डिपेंड होता है कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हम देख चुके हैं। स्टाइलिंग योर वेब पेज विद सीएसएस में हमने देखा कि हम कैसे सिलेक्टर लगाते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे देते हैं। हमने आज फॉन्ट के रिगार्डिंग कुछ वैल्यू देखी, कुछ प्रॉपर्टी देखी। हमने आज टेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी देखी, कलर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी देखी। साथ ही हमने आईडी और क्लासेस कैसे लगाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी देखी, ठीक है? तो और हमने बैकग्राउंड कलर भी लगाया और कलर भी लगाया अपने टेक्स्ट पे, ठीक है? तो 5.3 तक हम पढ़ चुके हैं। 5.4 में क्या है, वर्किंग विथ फॉन्ट इन सीएसएस। Font control the text appearance in CSS. You can modify the font type, font size, font style and font weight. ये हम देख ही चुके हैं। फॉन्ट वेट का एग्जांपल हम और देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एग्जांपल वेबसाइट है, ये लिंक है ना। हाँ, ये ओपन हो रहा है। ये लिंक है एग्जांपल वेबसाइट, तो हम चलते हैं अपने एंकर टैग की तरफ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको फॉन्ट वेट बोल्डर। तो अभी देखना ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। हुआ। इसको अगर मैं देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्डर की जगह लाइटर, तो ये लाइट हो जाएगा, ठीक है? तो फॉन्ट वेट समझ में आया। तो हमने आज कुछ प्रॉपर्टी चेक करी है, फॉन्ट के रिगार्डिंग, कलर के रिगार्डिंग, टेक्स्ट के रिगार्डिंग, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ये सब देखा हमने। बेसिक बेसिक चीजें थी। ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल में होती है हर वेबसाइट में। कैसे हम जब भी हम कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल में आती ही आती है। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको रिवाइज करो, इसको देखो, इसको सीखो, बार बार कोड करो, 2 वेब पेज बनाओ, एक HTML का इंडेक्स डॉट वेब पेज और एक स्टाइल डॉट CSS, उनको लिंक करो आपस में और कोडिंग करो उसके ऊपर।
ठीक है? कहीं पर दिक्कत आती है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? ये बुक फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे तो। अगर आप चाहते हो इसको अमेज़न से पढ़ना तो अमेज़न से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इसको परचेज़ करो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के लिए आपको नंबर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे मिल जाएगा। ये रहा हमारा नंबर। और आपको करना क्या है? आपको शुरुआत से बताता हूँ। लर्निंग क्रिएशन गूगल पे सर्च करना है, नीचे आना है, वेबसाइट पे जाना है और यहाँ फ्री कोर्स पे क्लिक करना है। फ्री कोर्स पे आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे फन विद डिजाइनिंग की बुक है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे है और इसके नीचे डाउनलोड बुक का ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ से आप ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? तो अभी तक चैप्टर नंबर 5.3 तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे सीएसएस के कुछ और टैग, ठीक है? तो अभी तक हम सीख चुके हैं फ़ॉन्ट के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे खिलवाड़ करते हैं, कैसे खेलते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक सिर्फ 274 सब्सक्राइबर है हमारे, तो आपका सपोर्ट अगर बना रहेगा तो सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का बस। अगर ये अचीव पूरा हो गया तो हम एक और वीडियो लेके आएँगे इस चैनल पे, जिसमें सीएसएस की एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें सारा सीएसएस कवर अप होगा। हालाँकि प्लेलिस्ट तो मिलती रहेगी आपको इस चैनल पे सीएसएस की, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो होगी सीएसएस की जिसमें सारा सीएसएस एक साथ ही कंबाइंड होगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड टाइम।